हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हम बात करेंगे वो होगा सम स्पेशल फंक्शंस। सम स्पेशल फंक्शंस। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हम पहले से भी जानते हैं, ठीक है, और कुछ नए फंक्शंस होंगे। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, इनके रेंज के बारे में बात करेंगे, इनके डोमेन के बारे में बात करेंगे और इनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो फंक्शन हमारा आता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो होगा ये, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब देखिए, एज अ पॉलिनोमियल हमने थियोरी ऑफ इक्वेशंस में इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा है, लेकिन अब हम इसको एज अ फंक्शन देखेंगे। तो जब भी हम फंक्शन एज अ फंक्शन देखेंगे, इसको तो हम बात करेंगे इसके रेंज की, इसके डोमेन की, ठीक है। तो इन सब बारे में बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल पहले होता क्या है, एक जस्ट ब्रीफ आइडिया मैं दे दूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन दिखता कैसा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू इस फॉर्म में आपको दिखेगा, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड प्लस सो ऑन प्लस ए ऑफ एन माइनस वन एक्स और प्लस एन के फॉर्म में। इस फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल दिखता है, जहां एन बेसिकली आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये जो ए नॉट ए वन ए टू ये सारे क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि अगर ए नॉट की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो हम लोग कहते हैं कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है, ऑफ डिग्री एन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में इन डिटेल नहीं जाएंगे, जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर एज अ फंक्शन इसको एनालाइज करना है तो हमें दो केसेस देखने पड़ेंगे। पहला, कि अगर n इज ऑड है, n ऑड है, तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाएगा। n अगर ऑड है तो ये एफ एक्स हो जाएगा आपका ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। एफ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर n इज इवन होता है, n अगर आपका इवन होगा तो हम लोग एफ एक्स को बोलेंगे इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। बेनिफिट क्या है ये जानने का कि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है या इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका बेनिफिट इसके रेंज और डोमेन पे हमें पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में जानना जरूरी है हमारा, कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो उसका डोमेन हमेशा ही आर होता है। यानी कहने का मतलब कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज आर। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा ही क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रेंज ऑफ, अब रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, देखो अब यहां पे डिग्री की जरूरत पड़ गई। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज आर। यानी ऑड डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसका रेंज क्या होगा, हमेशा आर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इनफैक्ट लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उन सब का जो रेंज होगा वो हो जाएगा आर। तीसरा पॉइंट, रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल। इवन डिग्री पॉलिनोमियल, अब आपको क्या लगता है कि इसका रेंज क्या होना चाहिए? अभी तक हमने जो भी बात कर रहे हैं उसमें डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल आर हो गया, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल आर हो गया, तो आपको क्या लगता है कि रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए?
आर होना चाहिए, ऐसा लगता है क्या? नहीं, इज नेवर आर, ये आर कभी नहीं हो सकता, बट इट इज अ सबसेट ऑफ आर, इट इज अ सबसेट ऑफ आर। इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कभी भी आर नहीं होगा, हाँ, लेकिन वो एक सबसेट ऑफ आर जरूर होगा, और वो तो होगा भी, कोई भी रेंज है तो आपका सबसेट ऑफ आर ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल कभी भी आर नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पॉलिनोमियल के रेंज और डोमेन के बारे में जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें यानी कुछ स्पेशल फंक्शंस अगर हम इसमें देखना चाहें तो वो इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे पहला जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है हमारा y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तो इसका आप ग्राफ देखोगे y इज इक्वल टू एक्स का, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। क्लियरली आप देखो, डोमेन देखने के लिए आपको एक्चुअली ग्राफ में क्या देखना है? डोमेन देखने के लिए आपको देखना है कि हमारे एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है, यानी एक्स की क्या क्या वैल्यूज अज्यूम कर सकता है ये ग्राफ। तो यहां पे देखो, आप एक्स की सारी वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, एक्स की सारी वैल्यूज ये ले सकता है, और हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको हमेशा क्या मिलेगा? कोई ना कोई वैल्यू ऑफ वाई जरूर मिलेगा। और यहां से अगर रेंज आप देखते हो तो किसी भी ग्राफ पे रेंज देखने का ये तरीका है कि आप देखो कि वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है, यानी ग्राफ का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो, आप माइनस इंफिनिटी से ये प्लस इंफिनिटी तक ग्राफ आराम से जा सकता है वाई एक्सिस पे, तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा? आर। तो देखो, और डिग्री पॉलिनोमियल था, रेंज और डोमेन दोनों ही क्या हो गए? आर। सेकंड, अगर हम बात करें लेटस से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, स्क्वायर कर देते हैं इसको, जीरो हो गया ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से। डोमेन की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज ये अज्यूम कर सकता है या ले सकता है। तो देखिए, एक्स एक्सिस पे तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू डालिएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको वाई मिल जाएगा। तो डोमेन इसका क्या हो गया? आर। रेंज के बारे में क्या कहेंगे? बताइए, इसका रेंज कहां से कहां तक आपको दिख रहा है? तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे तो ग्राफ का कोई सेक्शन आ ही नहीं रहा, तो यानी जो भी हो रहा है वो जीरो या फिर जीरो से ऊपर जा रहा है, तो रेंज आपका हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। अब देखिए, ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का जैसे कि हमने बात की कभी भी रेंज आर नहीं होता, तो यहां पे इसका कभी भी रेंज आर नहीं होगा। कुछ और भी ग्राफ्स, स्टैंडर्ड ग्राफ्स जो हमें पता होने चाहिए वो भी देख लेते हैं। तीसरा, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करें तो इसका भी ग्राफ बना के देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, ग्राफ वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्राफ पे आप पूरा बढ़िया से फोकस करके समझो, क्योंकि अगर हमने ग्राफ समझ लिया तो फिर क्या होगा कि हमें चीजें एनालाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कैलकुलस में। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब बताओ, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? डोमेन एक्स एक्सिस पे ये कहां से कहां तक की वैल्यूज ले सकता है? अगेन डोमेन आर हो गया। इनफैक्ट पॉलिनोमियल जब भी आएगा हम हमेशा डोमेन आर बोल देंगे। रेंज के अगर बारे में बात करें तो देखिए, वाई एक्सिस पे ये माइनस इंफिनिटी से लेकर
प्लस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज अटेन कर सकता है, तो यहाँ पे रेंज भी आपका क्या हो जाएगा, आर। यानी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल था तो रेंज क्या हो गया, आर हो गया। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, सिमिलरली वो एक्स स्क्वायर के टाइप में ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब भी हमारा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल आया तो हमारा रेंज आर हुआ, और जब भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल आया तो रेंज आर ना होके बल्कि आर का कोई एक सबसेट हुआ, तो कभी भी आर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखो आप। ठीक है, अगर इनको आपस में हम कंपेयर करना चाहें, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये आपस में कैसे बिहेव करेंगे। तो अगर एक ही एक्सिस पे इन तीनों के ग्राफ को बनाने की कोशिश करें, हम एक ही एक्सिस पे इन तीनों के ग्राफ को बनाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले जो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ये तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये इसके भी नीचे आएगा, फिर यहां से ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये ऐसा, और फिर इधर ऐसा। ठीक है, तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ। तो 0 से 1 के बीच में जो सबसे ऊपर वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो y इज इक्वल टू एक्स की होगी। फिर 0 से 1 के बीच में जो सेकंड सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की होगी। और 0 से 1 में जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी वो आपकी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की हो जाएगी। एंड सिमिलरली सो ऑन, आप अदर पावर्स ऑफ x भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में एक बहुत ही खास बात हम ये देखते हैं कि कई बार हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, जैसे इसके बारे में हम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, और नोट ये कहता है, ठीक है, कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल satisfying satisfying fx into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x। ये ध्यान में रखेंगे, इफ fx is a polynomial satisfying fx into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x, ठीक है, then fx is either 1 plus x to the power n और 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। यानी अगर ये रिलेशन आपका एफ एक्स सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वन, एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और हमें पता है कि एफ एक्स पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स या तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन हो सकता है या फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर एन हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास, फिर से समझ लेते हैं इसको, कि अगर आपके पास एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स है, तो एफ एक्स आपका हो सकता है यहां पे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन या फिर माइनस एक्स टू द पावर एन, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे।
अब जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए इसको। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ fx is a polynomial satisfying fx into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x for all x belonging to r minus 0, ठीक है, such that f of 2 is equal to 65, then find value of f of 3। ठीक है, f of 2 आपको 65 दे दिया गया और पॉलिनोमियल ये रिलेशन फॉलो करता है। तो अभी अभी हमने बात करी कि अगर आपका पॉलिनोमियल ये रिलेशन फॉलो करता है तो हम लोग fx को या तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिख सकते हैं और या फिर fx को 1 माइनस एक्स टू द पावर n लिख सकते हैं। अब इनमें से ये कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहां पे हमें f2 की वैल्यू 65 दी हुई है। अब देखिए यहां पे अगर हम f2 रखें, x इज इक्वल टू 2 रखें, तो ये वैल्यू कभी 65 हो ही नहीं सकती। तो इस केस के लिए हमारा ये वाला सिनेरियो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा ये वाला सिनेरियो एक्सेप्टेबल है। अब यहां पे हम x के बदले में 2 रखते हैं तो f2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 प्लस 2 टू द पावर n और इसकी वैल्यू हमें 65 दी हुई है, यानी 2 टू द पावर n की वैल्यू 64 हो जाएगी। यानी यहां से क्लियरली हम बता सकते हैं कि n की वैल्यू 6 हो जाएगी। n इज इक्वल टू 6 आ गया, तो यानी कहने का मतलब हमारा fx जो आ जाएगा वो 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना था? f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 टू द पावर 6, ठीक है, और ये बन जाएगा 730 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम और ये रिलेशन फॉलो करता है हमारा फंक्शन, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं एफ एक्स हमारा या तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होगा या फिर एफ एक्स हमारा 1 माइनस एक्स टू द पावर एन होगा। ठीक है।